नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सानंद कुमार। साथियों, आज मैं आपको सफलता पाने के कुछ सूत्र बताऊंगा, जिन्हें सुनकर निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। साथियों, जीवन की सबसे बड़ी बात, जब तक आप स्वयं नहीं बदलना चाहते तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको बदल नहीं सकती। कोई भी पुस्तक हो या प्रेरक हो या कोई भी मोटिवेटर, ये लोग सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं, लेकिन सफलता तो आपको ही पानी होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि उगते हुए सूर्य को लोग जरूर नमस्कार करते हैं, लेकिन जब सूर्य ढलता है तो उसे कोई नमस्कार करना पसंद नहीं करता। इस कड़ी में मैं वो छोटी बातें जरूर आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक संचार होगा। मैंने अक्सर लोगों को बातें करते सुना और देखा है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं वो काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे ये लोग, इन लोगों की बारे में आप कभी चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से एक बड़ा मैसेज देना चाहता हूं कि लोग क्या सोचते हैं। मैं कहता हूं ये लोग गिरगिट होते हैं, गिरगिट। जिस तरह गिरगिट अपना रंग बदलता है, उस तरह से ये लोग अपना रंग बदलते हैं। साथियों, मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूं, जरूर ध्यान से 2 मिनट के लिए सुने, क्योंकि इस कहानी में एक बड़ा मैसेज छिपा है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक पिता अपने बेटे को लेकर अपने घोड़े के साथ कहीं सैर करने के लिए जाता है। घोड़े पर पहले बेटा बैठता है और पिता पैदल अपने घोड़े के साथ साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोग देखते हैं कि बेटा बैठा है और पिता पैदल चल रहा है। दोस्तों, लोग कमेंट करना शुरू करते हैं कि कैसा बेटा है, पिता पैदल चल रहा है और खुद बैठा है। ये देख और सुनने के बाद बेटा अपने पिता से बोलता है, पापा आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा। लेकिन पिता मना करते हैं। इसके बावजूद बेटा फिर से कहता है, नहीं पिताजी आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा। बेटे के बार बार कहने के कारण पिता अपने बेटे की बात मान लेते हैं और अब घोड़े पर पिता बैठ जाते हैं और बेटा पैदल चलता है। कुछ ही दूर चलने के बाद फिर से कुछ नए लोग मिलते हैं और फिर से नए कमेंट उन पर छोड़ते हैं कि कैसा पिता है, बेटा पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। ये सुनने के बाद पिता को समझ आया कि बात तो सही है कि मैं बड़ा होकर के घोड़े पर बैठा हूँ और बेटा पैदल चल रहा है। तो पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगा, आप बैठो और मैं पैदल चलूंगा। बेटा कहता है, नहीं पिताजी, लोग कह रहे थे कि आप बैठे हैं, कुछ देर पहले कह रहे थे कि मैं बैठा हूं। एक काम करते हैं कि अब हम दोनों लोग इस घोड़े पर बैठते हैं, जिससे लोग कुछ कहेंगे भी नहीं और हम लोगों की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। दोस्तों, आपस में विचार करने के बाद दोनों पिता और पुत्र उस घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद क्या होता है कि फिर से कुछ नए लोग मिलते हैं और आप समझ सकते होंगे दोस्तों कि इस कहानी का टॉपिक ही है
कि लोग गिरगिट की तरह रंग कैसे बदलते हैं। दोस्तों, उन पिता और पुत्र पर फिर से कमेंट आता है कि कैसे ये बाप बेटे हैं कि एक घोड़े पर, एक जानवर पर इतना जुल्म ढा रहे हैं कि दोनों के दोनों उस घोड़े पर बैठे हुए हैं। इनको घोड़े पर रहम और दया नहीं आ रही है, ये घोड़े पर भी जान लेने के लिए तुले हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी का सारांश और मैसेज सिर्फ इतना सा है कि जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तब तक आप अपना सीधे तौर पर नुकसान कर रहे होंगे। मैं आपसे एक बात दावे से कह सकता हूँ कि ऊपर वाले ने हर किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर दिया है, कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति दी है। किसी व्यक्ति को पूर्ण नहीं दिया है, लेकिन सभी व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर दिया है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, बशर्ते वो अपने आप को पहचानने की क्षमता रखता हो। ठीक उसी तरह जैसे आपने रामायण में हनुमान जी को देखा होगा, जब समुद्र लागने का वक्त आया तो किसी को नहीं सूझ आया कि क्या हनुमान जी में वो पावर है, लेकिन सुमंत जी ने ये कहा कि नहीं, हनुमान जी में वो शक्तियां हैं, वो शक्तियां भूले बैठे हुए हैं। दोस्तों, उसी समय सभी ने विचार करने के बाद में हनुमान जी से इस बात का आह्वान किया और हनुमान जी को अपनी पुरानी शक्तियों का स्मरण कराया। स्मरण कराने के बाद हनुमान जी के अंदर एक अदृश्य ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने समुद्र लागने का निश्चय किया। दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से हम और आप भी अपने जीवन के हनुमान, हम आप भी ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह एक मृग को कस्तूरी ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में वो ढूंढती है और उसे ये भी पता होता है कि वो नाभि में उसकी कस्तूरी विद्यमान है और वो कस्तूरी ढूंढने के लिए पूरे जंगल में मूवमेंट करती है। दोस्तों, मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सफल ना हो सके। मैं एक बात कहता हूँ कि यदि, बहुत कड़वी और सीधी बात, यदि आपको जूते का फीता बनाना भी सही से आ गया ना, तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। यदि आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो भी आप कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। यदि आपको लिखना अच्छा आता है तो भी आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। यदि आपको बोलना अच्छा आता है तो भी आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। यदि आपको पढ़ना अच्छा आता है तो भी आपको कोई लिखने से और सफल होने से बोल नहीं सकता। दोस्तों, इस बात का टॉपिक, इस चीज़ का सारांश समझने की कोशिश करिए कि वो आप वही व्यक्ति हैं जो इस समय असफल हैं, और लेकिन आप अगर अपनी ऊर्जा को, अपने अंदर अपनी शक्तियों को पहचान लेते हैं तो आपसे बड़ा शख्स और सफल व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, बहाना बनाना छोड़िए और कूद पड़िए मेहनत में, क्योंकि एक ही जादू है, वो है कड़ी मेहनत। एक ही चीज़ है, वर्क इज वर्शिप। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि मेरी हाइट कम है, मैं मोटा हूँ, मैं सुन नहीं सकता, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम, मुझे पैसे की प्रॉब्लम है। दोस्तों, अनगिनत उदाहरण मैं दे सकता हूँ जिन लोगों के पास कुछ ना होते हुए आज उन्होंने भारत जैसे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है, और वो लोग भी आपके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं दोस्तों कि मेरी हाइट कम है, तो क्या आप भूल गए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर की हाइट बहुत कम है, लेकिन आज उन्होंने अपनी पावर से, अपनी ऊर्जा से, अपने काम से दुनिया में लोहा मनवाया है। सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट के भगवान हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मेरी उम्र कम है, आप शायद भूल गए सानिया मिर्जा जी, टेनिस की सुपरस्टार, सबसे कम एज की हैदराबाद की लड़की। उस लड़की ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया और आज भारत देश का नाम लिया। दोस्तों, आप कहते हैं कि मैं अपाहिज हूँ, मेरा पैर टूटा है, मेरा हाथ टूटा है। आप शायद नहीं जानते हैं, अरुणिमा सिन्हा, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली अपाहिज महिला, आप शायद भूल गए, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि वो एक महिला होकर के जिसका एक पैर नहीं, आज उसने एवरेस्ट की श्रृंखला पर सबसे ऊंची चढ़ाई कर ली है। सोचिए, आप शायद भूल गए
गरीबी में जीवन जीने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जीवन दूसरों के खर्चे पर आधारित था, दूसरों के खर्चे से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत और अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा करी, और आज आप उनको शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, दुनिया उनको मिसाइल मैन के नाम से जानती है और वो भारत के राष्ट्रपति बने। इसी क्रम में मैं गरीबी के जीवन में बात करूंगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जिन्होंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए गायन जैसी कला का अपने जीवन में अवतरण किया और आज पूरी दुनिया उनको स्वर कोकिला के नाम से जानती है। आप गरीबी की बात करते हैं दोस्तों, जीवंत उदाहरण है। मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप नरेंद्र मोदी जी को नहीं जानते? क्या उनके जीवन के बारे में नहीं जानते? क्या उनकी मां के जीवन के बारे में नहीं जानते? आप सोचिए, एक छोटा सा बालक, हम लोग कई बार अपने काम को लेकर के ट्रेनिंग या किसी सेमिनार के लिए जब ट्रेन से आवागमन करते हैं, कितनी बार हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को चाय बेचते देखा। दोस्तों, आज के 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, 60 साल पहले वही एक बच्चा जो चाय बेचता था, क्या आपने कल्पना करी कि एक चाय बेचने वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या आपके लिए ये मोटिवेशन काफी नहीं है? क्या आपके लिए बाबा रामदेव मोटिवेशन के लिए काफी नहीं है? जिनके पास में, मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूंगा, जिनके पास में साइकिल का पंचर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, आज वो भारत के सबसे बड़े विश्व गुरु और दुनिया के सबसे बड़े विश्व गुरु, जिन्होंने योग के माध्यम से 21 जून को योग दिवस के रूप में अपने भारत को ही नहीं पूरे दुनिया को लोहा मनवाया। दोस्तों, सबका शरीर एक जैसा है, सबका दिमाग भी एक जैसा है, बस फर्क इतना है कि कौन कितना यूटिलाइज कर पा रहा है, कौन कितना दूरगामी देख पा रहा है। इस बात पर डिपेंड करता है। आपको शायद नहीं पता होगा, आप कहते हैं मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, मेरी हाइट कम है, मेरा गरीबी का प्रॉब्लम है, मेरी इंग्लिश वीक है। दोस्तों, आप जानते हैं, एक इलाहाबाद में जन्मा छोटा सा बच्चा जिसका नाम अमिताभ बच्चन जी की आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था, और आज बादशाह, किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाने वाली शख्सियत का नाम है अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन। दोस्तों, क्या मोटिवेशन के लिए ये लोग काफी नहीं है? बिल्कुल सही है। मैंने अपनी लाइन में अभी एक बात आपसे कही थी कि सबसे बड़ी बात कहूंगा कि जब तक आप स्वयं नहीं बदलना चाहते, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको बदल नहीं सकती। चाहे स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा आपके जीवन में आपके सामने आ जाएं, तब तक भी आप नहीं बदल सकते जब तक आप स्वयं अपने आप को नहीं बदलना चाहते। दोस्तों, मैं दावा करता हूं, आप अपने जीवन में किसी मोटिवेटर को फॉलो करिए, किसी गुरु को बनाइए, उसको फॉलो करिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी। और ये भ्रम से बाहर निकलिए कि लोग क्या सोचेंगे। याद रखिए, लोग गिरगिट होते हैं, गिरगिट। जिस समय आप कुछ कर रहे होंगे, लोग आपका मखौल उड़ा रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे। लोग कहेंगे, मैं जानता था कि एक दिन ये सफल होगा। आप अपने जीवन में सिर्फ जीवित उदाहरण को ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए कि जब सूर्य निकलता है तो लाखों करोड़ों लोग नमन करते हैं, चल देते ओम सूर्याय नमः। जब सूर्य निकलता है, दुनिया का कोई व्यक्ति से देखना चाहता। याद दिला दूं, एक फिल्म का डायलॉग है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। दोस्तों, ऊपर वाले ने यदि सबसे बड़ी आपको शक्ति और पावर दी है, तो वो दी है पहला सुख जो निर्मल काया। यदि ऊपर वाले ने आपको 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, मस्तिष्क, 2 हाथ, यदि ये दे दिया, तो आप समझ लीजिए उसने दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजें आपको गिफ्ट में दे दी। आपके आसपास भी आपने लोगों को देखा होगा जो व्हील चेयर पे चलते हैं, जिनका किडनी का प्रॉब्लम है, जिनका मस्तिष्क का प्रॉब्लम है। आप सोचिए,
अरब खरबपति होते हुए दे आर हेल्पलेस, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। बट जिन लोगों का मैंने नाम लिया उन लोगों के सामने भी ऐसी चीजें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, हारता इंसान तभी है जब वो स्वयं से हार मानता है। सबसे बड़ी जंग अपने आप से लड़िए, अपने चीज़ों को मैनेज करिए। जब आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, जीवन को टारगेट करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। सफलता के सूत्र में, जैसा मैंने पहले कहा था, सफलता के सूत्र में सबसे बड़ी जो मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ें हैं, वो है सबसे नंबर 1 पर है कमिटमेंट। दोस्तों, कमिटमेंट वो वर्ड है कि एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी ये चाहता है कि जो सामने वाला कमिटमेंट कर रहा है, दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय दैट पर्सन। इट मीन्स जो आप कह रहे हैं उसको करने की क्षमता रखें, और अगर आप में ये क्षमता है तो आप समझिए कि आप सफलता के पांवदान पर हैं। दूसरा, आपने अक्सर सुना होगा, मैंने पहले भी कहा कि किताबें आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। किताबों में लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, बताइए कितनी बार सुना होगा, लेकिन क्या हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? नहीं। दोस्तों, डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला समझिए। डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला समझिए। ईमानदारी वो चीज़ है जो एक बेईमान आदमी भी चाहता है। एक बेईमान आदमी क्या चाहता है कि हमारे बंगले पर जो गार्ड हो वो ईमानदार हो, हमारा अकाउंटेंट हो ईमानदार हो, हमारा ड्राइवर हो ईमानदार हो। इट मीन्स वो बेईमान होते हुए भी ईमानदारी चाहता है। इसका मतलब है कि डिमांड है ईमानदारी की, और अगर आप में ईमानदारी है तो लोग आपको सराखों पर रखेंगे। लोग क्या कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। लोग क्या कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। आप क्या कर रहे हैं, इट इज मैटर। अगर आप दूसरों से अलग हैं तभी आप सफल के रास्ते पर हैं। अगर आप दूसरों से अलग हैं तभी आप सफल के रास्ते पर हैं। और तीसरी बात, जो भी आप बात अपने किसी के सामने रखते हैं, उस बात में इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, आपकी बात में इतनी शालीनता और समझ होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के दिमाग पर वो छाप जानी चाहिए कि नहीं दोस्त, इस बंदे ने जो बात बोली है, ये बात में पूरी दम है, पूरा पावर है। दोस्तों, यदि किसी भी रूप में आपको हमारा ये ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचते रहें और जिससे कि हम एक सकारात्मक दिशा में आपके लिए काम करते रहें। और लास्ट में दोस्तों एक बात और कहूँगा, वही मैं, जो सबके लिए वही आपके लिए वही हमारे लिए। जो भी, इस बात को भी आप दिमाग में रखिए कि जो भी हम लोग करते हैं उसमें कई बार अच्छे लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, कई लोग डिमोटिवेट करते हैं। अगर दोस्तों मोटिवेशन का किसी भी रूप में आप तक कोई मैसेज पहुंचता है तो उस व्यक्ति का एप्रिसिएशन बनता है, उस व्यक्ति का एप्रिसिएशन बनता है, क्योंकि यदि आप दूसरों को सम्मान देंगे तो ही आपको सम्मान मिलेगा। रिस्पेक्ट देना कभी मत भूलें, क्योंकि चीज़ें इस समाज में, इस परिवेश में, इस ब्रह्मांड में पलट के जरूर मिलती हैं। जो आप किसी को देते हैं निश्चित रूप से ये हमारे आभा मंडल में वापस होकर के हमें जरूर मिलता है। तो यदि हम अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छी बात करेंगे, अच्छा मोटिवेशन देंगे तो पलट के हमें जरूर मिलेगा। ये धारणा आपको भी बनानी होगी। तो दोस्तों, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इसको पूरा सुना और समझा। मैं आग्रह करूँगा इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।